पुरुषोत्तमम। आज चर्चा का विषय है मातृ पितृभक्ति। परम दयाल श्री ठाकुर जी के दिव्य जीवन में मातृ पितृभक्ति के बारे में उन्होंने क्या हम लोगों को दिए हैं, इस बारे में जानेंगे। जैसे सत्संगी मात्र ही इष्टभीति करना अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार से परम दयाल श्री ठाकुर जी ने मातृभीति और पितृभीति का भी व्यवस्था किए हैं। मातृभीति का अर्थ ही है मातृ का माँ का पूरण, पितृभीति अर्थात पिता का पूरण ये एक प्रकार की सेवा है। माँ की सेवा, पिता की सेवा, तो इष्टभीति और मातृभीति के रूप में इस सेवा को दिया जाता है। इसके बाद उनकी ये जो मातृभीति जो भीति के और माता पिता के ऊपर जो श्रद्धा परम दयाल श्री ठाकुर जी ने स्वयं करके हम लोगों को दिखाया। तो उनकी कुछ जो वाणी है वो बांग्ला में है। मैं उस बांग्ला में भी उस वाणी को बता करके उस वाणियों साहित्य के हिंदी में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक जो श्लोक है जो निरंतर हम लोग प्रयोग करते हैं, ये चाणक्य के दिया हुआ श्लोक है और वह है पिता सर्ग पिता धर्म, पिता सर्ग पिता धर्म, पिता ही परमाम तप, पितृप्रियाम प्रियामा पुण्य प्रियांते सर्वदेव देवी नमो नमः। ये जो सभी सर्वदेव देवता, यहाँ पर क्या कहा गया कि पिता ही सर्ग है। सर्ग का जो सुख है तो पिता की परिपोषण करके ही हमें उस सर्ग की सुख की प्राप्ति होती है। फिर पिता धर्म, जो धर्म को परिपालन हमें पितृपोषण से परिपूर्ण होता है। और हमारा जो जीवन का जो तप है और तप का जो श्रेष्ठतम तप है परम तप, उस परम तप ही पिता की सेवा करने के माध्यम से परिपूरित होती है। और इसके बाद क्या है पितोरी प्रियमा पन्ने। और जब हमारी पिता की सेवा जब परिपूर्ण होता है और तब जाकर के हम सभी देव देवताओं का परिपूर्ण करते हैं, परिपूर्ण होता है। अर्थात यहाँ पर एक बात ये है, जब हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो वो सेवा हमारी वही परम पिता को जाता है, वो परम पिता को प्राप्त होती है। वैसे भी माता पिता के प्रति श्रद्धा करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आज हम जहाँ पे हैं और इस पर आने के लिए हमारे माता पिता का अनेक अवदान है। और एक माता पिता के अवदान तो है ही है, और देखिए कैसे सद्गुरु का भी एक अवदान है। यदि वो परमेश्वर परम पिता इस सृष्टि की रचना नहीं करती, ना तो मैं माता पिता को पाता, ना माता पिता हमें पाते। अर्थात ये सृजन प्रगति में जो एक दूसरे से आनंद का जो उपभोग कर रहे हैं, ये सृष्टा का चमत्कार है। ये उन्हीं की क्रिया के वजह से, उन्हीं के इस लीला के वजह से हम लोगों का इस परम सौभाग्य है कि उस कृत कर्म का उपभोग करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमें जो अवसर प्राप्त हुआ, ये भी ईश्वर के द्वारा। तो इसका मतलब चाहे हमारे माता पिता और हमें सबके लिए जो श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठ हमारे सद्गुरु के रूप में जो पुरुषोत्तम धरा पे नर रूप में आते हैं वो, और उसके बाद हमारे माता पिता, फिर गुरु और गुरुजन होते हैं। और ठीक इसी के अनुरूप परम दयाल श्री ठाकुर जी ने एक वाणी दिए हैं, और वो वाणी है पिता स्वर्गो पिता धर्मो, पिताई तपेर नंदना, पितृप्रीति चारिये आने सब देवतार बंधना। ये उपासना जो हम लोगों की एक छोटी सी पुस्तक है उसमें ये वाणी है, और उसमें भी ठाकुर जी कह रहे हैं पिता ही सर्ग हैं,
पिता धर्म है, और हमारी जो तप है, तप की जो नंदना, जो श्रेष्ठतम तप है, उसका जो आनंद है वो पिता की सेवा के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। पितृ प्रीति, हम जब पिता को प्रीत कर पाते हैं, पिता से प्रेम कर पाते हैं, और तभी हमें सभी देव देवताओं को पूजा परिपूर्ण होता है। जब तक हम अपने पिता को परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं तब तक सारे देवी देवताएं अभुक्त रहते हैं और सारी देव देवताओं की पूजा परिपूर्ण नहीं होता है। ये परम दयाल श्री ठाकुर जी के द्वारा ये दिया गया है। और इस तरह से ठाकुर जी आप कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि তোমাদের একটা ছোট্ট তুপ বলি, যার যার বাপ মাকে ভালোবেসো, ভক্তি করো আর মেনে আসতে থাকবে, ওই इंटीग्रेशन इनरिच হয় इष्टों के धोरे। अभी कह रहे हैं कि अपने माता पिता को प्यार करना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए, और उनको पकड़ के ही तुम्हारा जो श्रद्धा और भक्ति अपने माता पिता के प्रति जो जागृत हुआ है, ठीक वही भक्ति वही श्रद्धा जब तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा सदगुरु के प्रति, तो ये जनरेट का जो केंद्र बिंदु है वो माता पिता को सेवा करने के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पे आगे कहते हैं শ্রী ঠাকুর মা বাবা ও গুরুর প্রতি ভক্তি নিয়ে চমৎকার কথা বলেছেন। প্রথমেই তিনি এই আলোচনার শুরুতেই বলেছেন যে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য মাকে খুব উঁচু আসন দিয়েছেন, আর উঁচু আসন দিয়েছেন, তারপর তিনি সদ্গুরুর কথা বলেছেন। সদ্গুরুর প্রতি অনুরাগের মাতৃভক্তি পিতৃভক্তিও সার্থক হয়ে ওঠে। সদ্গুরুর প্রতি টান হলে মানুষ মা বাবার महिमा ভালো করে বুঝতে পারে। तो अब जब हमारी सतगुरु के प्रति हमारा अनुराग बढ़ेगा, उनके प्रति हमारा प्रेम प्रीति जब बढ़ेगा, तब वास्तव में माँ और पिता को, गुरु गुरुजनों को कैसे सेवा किया जाता है वो बोध भी हमारे अंदर जगेगा। अब आगे कहते हैं আর সেই সূত্রে এসেছে মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি এবং मातृभक्ति और पितृभक्ति करार कथा। फिर आगे कह रहे हैं ठाकुर जी की कुछ वाणी है कि किस तरह से उन्होंने माता पिता के प्रति श्रद्धा करने के लिए बताया और करने से क्या लाभ होता है उस बारे में भी उनके जो साहित्य है उस साहित्य में ये बात बताया गया। ये अनुश्रुति ग्रंथ का है। पिता श्रद्धा माई टान से इसलिए है शाम प्राण। कहते हैं कि जिस बेटे का पिता में श्रद्धा हो और माँ के प्रति अनुराग हो और उनके हृदय में सबके प्रति समान भाव उत्पन्न होता है और यही ही ईश्वर की सेवा करने के लायक होते हैं। फिर दूसरी वाणी में कहते हैं ছেলের টান মায়ের প্রতি মেয়ের টান বাপে এমনতর ছেলে মেয়ে নষ্ট হয় না চাপে। ठाकुर जी यहाँ पे कह रहे हैं किस तरह से चरित्र में, व्यवहार में, आचार आचरण सब में अपने लड़के और लड़की को सुंदर बना सकते हो। उसके लिए अगर लड़की है तो पिता के प्रति अनुराग, पिता के प्रति टान होना चाहिए, और लड़का है तो माँ के प्रति टान होना चाहिए। जब लड़की का पिता के प्रति और लड़के का माँ के प्रति टान होता है, ऐसे संतान कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों के परिवेश में भी वो अपने चलने की रास्ता से कभी भी डिंगता नहीं है। आगे कहते हैं माता पिता श्रेष्ठ जने श्रद्धा भक्ति जाय राखो ना, इष्टा अनुप ना होले ता आजबे ना को संवर्धना। यहाँ पर कहते हैं कि आप माता पिता को श्रद्धा करते हो, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इष्टानुग होना चाहिए, वो मंगल के पुजारी होना चाहिए, मंगल अनुग होना चाहिए। इष्ट माने मंगल, वो भी मंगल होनी चाहिए, मंगलदायिनी होनी चाहिए, एवं वो सेवा भी इष्टमुखीन होनी चाहिए, इष्टमुखीन सेवा। ऐसे सेवा अगर नहीं होते हैं तब वो सेवा करने के बाद उस संतान के अंदर संवर्धना माने आत्मोन्नयन नहीं होता है। अंदर और बाहर से जो विकास कपट रहित भाव से जो आत्मोन्नयन होता है वो आत्मोन्नयन पथ का बाधक होते हैं, और इसलिए बाधक ना हो इसलिए यहाँ कहा गया है। यहाँ पर आगे कहते हैं माता और पिता के भक्तिर ব্যাপারে তার নিকট একদা আগত এক ব্যক্তি হঠাৎ তার নিকট বলে যে তার মা বাবাকে ভক্তি করতে ভালো লাগে না। তার এ কথা শুনেছে যে ঠাকুর বললেন
एमन कथा बोला भाबा ओ सुनाओ पाप। ये जो कहते हैं कि मेरे माता पिता को श्रद्धा करने का मुझे इच्छा नहीं करते हैं, उनका सेवा करने का इच्छा नहीं करते हैं, परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं ऐसा सोचना भी पाप है और ऐसे व्यक्ति की मुंह से ऐसा बात सुनने से भी उन्हें पाप लगता है, क्योंकि उनको ठाकुर के प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा से वो दूर चले जाते हैं। यहाँ पे और एक जने कहते हैं, और एक वाणी है ठाकुर जी के, माता पिता श्रेष्ठ जने श्रद्धा भक्ति जाय राखो ना, इष्टानुक ना होले तार आसबे ना को संवर्धना। वही वाणी को उठा करके दोबारा ठाकुर जी ने यहाँ बताने का प्रयास किए हैं। और फिर आगे कहते हैं ठाकुर जी हम लोगों के लिए कहते हैं तो ये बाप माँ की खूब भक्ति करबी, कहते हैं तुम लोग पिता माता को खूब भक्ति करना, किंतु ईश्वरेर पथे बाधा दिले मानबे नहीं, और यदि ईश्वर के पथ पर अगर बाधा दे तो उस बात को नहीं मानना है। क्यों? कभी कभी ऐसे होते हैं, ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो माँ बाप मंगल प्रसू क्या है उस बात को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे स्थिति में अगर संतान को अच्छे कार्य करने में भी अगर रोकते हैं, वहां पे उस संतान को सत्य को जान करके अच्छे कार्यों को गुरुजन होने के बावजूद भी उनका माना वहां पर सुनना नहीं चाहिए। ये धर्म है, इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे कहते हैं एकटी अति परिचित छड़ाए स्वयं ठाकुर जानिয়েছেন मातृभक्ति ओटुट जतो সেই ছেলে হয় কৃতি তত। जिनकी माता के प्रति श्रद्धा ज़्यादा रहती है वही लड़का ज़्यादा कृतिमान होते हैं। आगे कहते हैं ছেলের টান মায়ের প্রতি মেয়ের টান বাপে এমনতর ছেলে মেয়ে নষ্ট হয় না চাপे। उसी वाणी को फिर इसको तोड़ मरोड़ करके दूसरे रूप में बताया गया कि जब लड़का और लड़की को एक दूसरे के प्रति, लड़के को माँ के प्रति, लड़की को पिता के प्रति जब टान रहता है वो कभी भी बिगाड़ता नहीं है। यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, उसको मैं बता के आज का ये जो वीडियो है समाप्त करूँगा। यहाँ पे बताते हैं कि आमादेर शास्त्रे एवं मनुष्यिकाय माता पिता ও আচার্যদেবকে ভক্তির কথা আছে। এখানে বলা হয়েছে মাতাকে ভক্তি করলে ভূলোক, जो माता को भक्ति करते हैं वो भूलोक पे विजय प्राप्त होते हैं। जो पिता को श्रद्धा करते हैं वो अंतरिक्ष लोक को जयी होते हैं, और जो आचार्य को श्रद्धा करते हैं उनकी ब्रह्मलोक की लाभ होती हैं। तो तीनों लोग की अगर लाभ करना चाहते हो, भूलोक और ये अंतरिक्ष लोक और यहाँ पे जो ब्रह्म लोक, ये तीनों लोगों को अगर जीतना चाहते हो तो माता पिता और आचार्य को श्रद्धा करना पड़ेगा, उनका अनुसरण करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस तीन लोगों के अधिकारी हो सकते हैं। ये परम दयाल की कुछ बातें थी कि जो किस प्रकार से उन्होंने माता पिता के प्रति श्रद्धा को बढ़ाने के लिए परम दयाल श्री ठाकुर जी ने सारे जगतवासियों के लिए यह आह्वान किए हैं। अब जरूरत है हम सबको अगर आगे बढ़ना है, परम पिता के उस निर्देश को पालन करते हुए हम अपने अपने माता पिता के प्रति श्रद्धावान रहेंगे और उनकी सेवा करते हुए हम अपने जीवन पर्यंत तक और उनके जीवन पर्यंत तक हम उनका संपूर्ण दायित्व का संतान होने के नाते निर्वहन करते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। वही हमारा धर्म पालन होगा, वही हमारा तप होगा, वही जप होगा, वही सर्ग होगा, वही हमारा जीवन का सब कुछ होगा। और उसी को छोड़कर अगर हम दूसरा कुछ करते हैं हम अपने पद से विपदगामी होते हैं, उससे हमारे विनाश